Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the carrier frequency of a station is 40 megahertz. A resistor of 10 kilo ohm and the capacitor of C picofarad are available in the detector circuit. The possible value of C will be. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें स्टेशन की कैरियर फ्रीक्वेंसी दी है जो 40 मेगाहर्ट्ज है, रजिस्टर की वैल्यू दी है जो 10 किलो ओम है एंड कैपेसिटर की वैल्यू दी है जो C पिकोफैरेड है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें कैपेसिटर की पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें ऑप्शन में तीन वैल्यूज दी गई है कैपेसिटर की 12, 8.2 एंड 5.6। इनमें से हमें फाइंड आउट करनी है कि जो पॉसिबल वैल्यू है वो कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास R की वैल्यू है दैट इज 10 किलो ओम। तो 10 किलो ओम को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ ओम, राइट। उसके बाद C की वैल्यू हमारे पास 3 है, हम तीनों के लिए चेक करेंगे बट क्योंकि ये पिकोफैरेड बोला गया है तो ये 12 पिकोफैरेड हो जाएगा। अदरवाइज क्या रहेगा 8.2 पिकोफैरेड एंड अदरवाइज लास्ट ऑप्शन इज 5.6 पिकोफैरेड। ओके एंड इसी के साथ हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है जिसे हम म्यू सी से डिनोट कर सकते हैं और वो है 40 मेगाहर्ट्ज। तो ये हुआ हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसे हम क्या लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज, या हम इसे 4 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 1/μc, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁷ जिसका आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए C की। जो C की तीन वैल्यूज गिवन है हमें उसके लिए हम टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे C की प्रॉपर वैल्यू कौन सी है। तो जैसे हम टाउ से टाइम कांस्टेंट डिनोट करते हैं, ये क्या होता है R इंटू C होता है। अब R की वैल्यू क्या है 10⁻⁴, ये 10 और ये 10⁻�3, तो ये 10⁻⁴ ही हुआ। तो मल्टीप्लाई विथ पहले हम 12 के लिए फाइंड आउट करते हैं तो 12 पिकोफैरेड, तो ये 12 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। वैसे ही हम सेकेंड ऑप्शन के लिए भी, ये ए ऑप्शन के लिए हुआ, देन हम बी ऑप्शन के लिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बी के लिए क्या हो जाएगा अगेन R इंटू सी, R की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10⁻⁴ मल्टीप्लाई विथ 8.2 एंड मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻12। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। एंड देन वैसे ही हम सी ऑप्शन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं टाउ इज इक्वल्स टू आर सी, ये आ जाएगा अगेन हमारा 10⁻⁴ इंटू 5.6 इंटू 10⁻⁻12, राइट। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। अब आप देखोगे तो सभी जो ए बी सी ऑप्शन है उसमें जो टाइम पीरियड हमने निकाला फॉर कैरियर फ्रीक्वेंसी म्यू सी that is less than tau, right? Therefore circuit is good enough for detection for all the values of C। मतलब जो सर्किट है वो डिटेक्शन, मतलब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था अवेलेबल इज द डिटेक्टर सर्किट। तो कैपेसिटर की जो सारी वैल्यूज है वो पॉसिबल वैल्यूज है फॉर द डिटेक्टर सर्किट, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज ऑल ऑफ दिस आर पॉसिबल values of C। So I hope you understood it well. All the best.